दोस्तों, क्या आपका भी मिर्च का पौधा सही तरीके से ग्रोथ नहीं हो रहा है? क्या आप भी मेरे जैसा गलती तो नहीं कर रहे हैं? या फिर आपने सही तरीके से पोषण दिया, सही तरीके से दवाई का इस्तेमाल किया, या फिर सही तरीके से मैनेजमेंट भी किया, लेकिन फिर भी जैसा का वैसा मिर्च का पौधा रुका हुआ है? इन सारी समस्याओं से अगर आप भी परेशान हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है, क्योंकि आज हम आप लोगों को 6 ऐसा पॉइंट बताएंगे जिस पॉइंट को अगर आप लोग सही तरीके से कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे आपका मिर्च का पौधे का ग्रोथ जो है वो 5 दिन में फर्क देखने को मिलेगा। लेकिन लास्ट वाला पॉइंट आप लोग जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसी पॉइंट के ऊपर मेन चीज छुपा हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो नंबर 1 पॉइंट जो है वो होता है सही जगह का इस्तेमाल करना। जी हाँ, मिर्च की खेती आप लोगों को ऐसी जगह पर करनी है जहाँ पर मिनिमम आप लोगों का दिन में 6 से 8 घंटा धूप मिलना चाहिए। कभी कभी किसान भाई गलती क्या करते हैं, ऐसा जगह सिलेक्ट कर देते हैं कि आसपास में बहुत ही ज्यादा पेड़ पौधा होते हैं, जिससे क्या होता है कि कम से कम उसमें जो धूप है वो लगता है, जिस वजह से पौधे का ग्रोथ जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं होता है। तो इस तरीके से आप लोगों को सही जगह का चुनाव करना बहुत ही जरूरी है। दूसरा, आप लोगों को मिट्टी सही तरीके से चुनाव करनी है। अगर आप लोग ऐसा मिट्टी को चुनाव करते हैं जिसके अंदर जो ऑर्गेनिक कार्बन होता है वही आपका नहीं होगा, तो आप लोगों का मिर्च का पौधा ग्रोथ सही तरीके से नहीं होगा। तो आप लोगों को ऐसा मिट्टी सही तरीके से सिलेक्शन करना है ताकि ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा उसमें ज्यादा हो और अच्छी तरीके से प्रॉपर ग्रोथ हो। तो दोस्तों, ऑर्गेनिक कंपोस्ट मिट्टी की संरचना को बेहतर बनाती है, पानी और हवा को अधिक प्रभावी ढंग से धारण करने में मदद करता है और तो और पौधे को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करती है। तीसरा पॉइंट, पानी के ऊपर आप लोगों को बहुत ही ज्यादा ध्यान रखनी है। क्या होता है कि आप लोगों को मिट्टी को ज्यादातर नमी रखना पड़ता है मिर्च के पौधे के ऊपर, क्योंकि अगर आप लोग ज्यादातर मिट्टी को नमी नहीं रखते हैं तो क्या होता है पौधे में स्ट्रेस लग जाता है। अगर आप लोगों का पौधे में स्ट्रेस लग जाएगा तो पौधे का ग्रोथ ऑटोमेटिकली डाउन होगा, यानी कि सही तरीके से बढ़वार नहीं होगा। लेकिन ये चीज़ भी आप लोगों को जरूर ध्यान देना है, जब आप लोग सिंचाई करेंगे तो आप लोगों का जो मिट्टी है वहाँ पर पानी रुका ना हो। अगर ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक पानी रुका रहेगा तो अभी आप लोगों का पौधे के लिए नुकसान है, पौधे का ग्रोथ सही तरीके से नहीं होगा। तो आप लोगों का ऐसा जगह सिलेक्शन करनी है कि पानी भी ना रुके और सही तरीके से मिट्टी भी नमी हो। इस चीज़ को ध्यान रखते हुए आप लोगों को सिंचाई करनी है, तभी जाके आप लोगों का पौधे का बढ़वार, पौधे का ग्रोथ, पौधे का वृद्धि सही तरीके से देखने के लिए मिलेगा। और चौथा जो पॉइंट है वो होता है खाद के ऊपर। जी हाँ, मिर्च के पौधे में मिनिमम आप लोगों को 2 हफ्ते के अंदर एक बार खाद का इस्तेमाल जरूर करना है और ज्यादातर कोशिश करना कि ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करना, जैसे कि वर्मी कंपोस्ट हो गया या फिर कावडंग हो गया, यानी कि गोबर की खाद हो गया। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिक खाद होता है, उसी को आप लोगों को ज्यादातर इस्तेमाल करने का कोशिश करना है। और बाय चांस अगर आप लोगों का जरूरत पड़ता है रासायनिक खाद का तो भी आप लोग रासायनिक खाद के ऊपर भी जा सकते हैं, जैसे कि डीएपी हो गया, एनपीके वगैरह जो भी खाद है उसको भी आप लोग अपने जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि उसमें क्या होता है कि शुरुआती अवस्था में आप लोगों का मिर्च में सबसे ज्यादा पोषक तत्व की जरूरत पड़ता है, वो होता है एनपीके। मिर्च नहीं बल्कि किसी भी फसल में सबसे ज्यादा एनपीके का जरूरत पड़ता है। और एनपीके अगर आप लोग सही तरीके से शुरुआती अवस्था में नहीं देते हैं तो आप लोगों का मिर्च का पौधा हो चाहे कोई भी फसल हो, ग्रोथ सही तरीके से नहीं होगा। एनपीके यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, 3 चीज आप लोगों को मेंटेन करके चलना है। इसीलिए मिनिमम आप लोगों का 2 हफ्ते के अंदर एक बार उस खाद को जरूर इस्तेमाल करना चाहिए, तभी जाके शुरुआती चरणों में आप लोगों का मिर्च का पौधे का ग्रोथ जो है वो प्रॉपर देखने के लिए मिलेगा। और हाँ, कभी कभी किसान भाई गलती क्या करते हैं कि जो ऑर्गेनिक खाद होता है उसको तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन प्रॉपर सही तरीके से जो मात्रा होता है वो नहीं डाल पाते हैं, जिस वजह से उनका जो ग्रोथ होता है पौधे का वो नहीं होता है। तो 1 एकड़ के हिसाब से अगर आप लोग गोबर की खाद को इस्तेमाल करते हैं तो मिनिमम आप लोगों का 3 ट्रॉली के हिसाब से गोबर की खाद को इस्तेमाल करना है। तो मिनिमम आप लोगों को 2 हफ्ते के अंदर खाद का इस्तेमाल करना बहुत ही जरूरी है। लेकिन ये शुरुआती चरणों में आप लोगों को बता रहे हैं। ऐसे अगर आप लोग 2 हफ्ते के अंदर रेगुलरली खाद डालते रहेंगे तो आप लोगों का तो खर्चा ही ज्यादा हो जाएगा। तो शुरुआती चरणों में आप लोगों को 2 हफ्ते के अंदर 2-3 बार आप लोगों को खाद डालना है। बाकी जैसे मिर्च का पौधा बड़ा हो जाएगा तो उस समय आप लोगों का जो मिट्टी में ग्रेन्युअल्स दानेदार का इस्तेमाल होता है वो आप लोगों को कम करना है, क्योंकि उस समय अगर आप लोग ग्रेन्युअल्स दानेदार को खाद ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो उसमें आप लोगों को रिजल्ट भी अच्छा नहीं मिलेगा। तो इस चीज को ध्यान रखते हुए आप लोगों को खाद का इस्तेमाल करना बहुत ही जरूरी है। अब नंबर 5, मिर्च के पौधे में शुरू से आप लोगों का बहुत सारे सकिंग पेस्ट का प्रकोप होता है, बहुत सारे ऐसे रोग बीमारियों का प्रकोप होता है। अगर आप लोगों को उसको सही तरीके से कंट्रोल करने नहीं आता है तो आप लोगों का पौधे का ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगा। मिर्च के पौधे में सबसे ज्यादा शुरुआती चरणों में जो परेशान करता है वो होता है थ्रिप्स और माइट्स। और थ्रिप्स और माइट्स के लिए बहुत ही स्पेशल दवाई आती है, जैसे कि आप लोगों का शुरुआती चरणों में जाम्प जो फिप्रोनिल आता है उसको इस्तेमाल करना है, या फिर जो डाइफेंथ्यूरन होता है, पेगासस वगैरह जो दवाई आती है उसको इस्तेमाल करना है, या फिर जैसे कि माइट्स के लिए आप लोगों का ओवेरॉन आता है या फिर एबासिन आता है। इन सारे दवाई को आप लोगों को इस्तेमाल करनी है। क्या होगा उसमें आप लोगों का सारे चूसो किट जो माइट्स थ्रिप्स होगा उससे ये प्रोटेक्ट करके रखेगा। लेकिन आप लोगों को ध्यान रखनी है कि शुरुआती चरणों में प्रिवेंटिव में दवा को इस्तेमाल करने का। तो इस तरीके से शुरुआती चरणों में अगर आप लोगों को कीट को कंट्रोल करके रखते हैं, यानी कि कीट का प्रकोप आपका फसल में होगा ही नहीं, तो मिर्च का पौधा ऑटोमेटिकली सही तरीके से ग्रोथ होगा।
उसके साथ साथ आप लोगों का मिर्च के पौधे के ऊपर बहुत सारे ऐसे फंगल जनित रोगों का भी अटैक होता है। जैसे कि दोस्तों शुरू में आप लोगों का रूट रॉट जो डंपिंग और कोलर रोट होता है उसका प्रकोप होता है, या फिर लीफ स्पॉट जो बीमारी आता है पत्ते के ऊपर वो भी आप लोगों का देखने को मिलता है। उसके अलावा जैसे कि डायबेक एक बीमारी आता है उसका भी प्रकोप हो सकता है जब फ्लावरिंग स्टेज आ जाता है, तो उस समय पर उससे भी आप लोगों को बचना है। तो अगर आप लोगों को शुरुआती चरणों में थाइफिनोट मिथाइल का इस्तेमाल करते हैं तो शुरुआती चरणों में आपका जो मिर्च के पौधे में रूट रॉट का समस्या है, जो कोलर रॉट का समस्या है वो बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगा। और जैसे थोड़ा मिर्च का पौधा बड़ा होगा तो लीफ स्पॉट का प्रकोप देखने को मिलेगा। और लीफ स्पॉट से अगर आप लोगों को बचना है तो प्रोफिनेब या फिर जो एजोक्सिस्ट्रोबिन होता है उसको आप लोगों को इस्तेमाल करना है, जिससे क्या करेगा वो लीफ स्पॉट का प्रकोप होने ही नहीं देगा। उसके साथ साथ जैसे कि डायबेक से अगर आप लोगों को बचना है तो कैब्रियोटॉप या फिर जो आदामा का जामिर फंगिसाइड आता है उसको आप लोगों को प्रिवेंटिव में इस्तेमाल करना है। उसमें आप लोगों का जो डायबेक का समस्या है उससे आप लोगों को बचा देगा। तो इस तरीके से अगर आप लोग प्रिवेंटिव तरीके से मिर्च के पौधे के शुरुआती चरणों में कीट और फंगस से प्रोटेक्ट करके रखते हैं तो निश्चित तौर पर मिर्च का पौधे का ग्रोथ जो है वो प्रॉपर देखने के लिए मिलेगा। लेकिन एक चीज़ आप लोगों को जरूर ध्यान रखनी है कि जब आप लोग दवा का इस्तेमाल करेंगे शुरू में तो आप लोगों को ज़्यादातर हाई पावरफुल वाला दवा को इस्तेमाल नहीं करना है। ज़्यादा अगर हार्ड दवा को आप लोग इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है आप लोगों का मिर्च का पौधे का ग्रोथ को रुकवा देगा। तो मिर्च का पौधे को ग्रोथ को रुकवाने वाला एक सबसे खतरनाक दवा होता है जो कि होता है टेबुकोनाजोल। और टेबुकोनाजोल का जो 50% वाला जो कंपोजिशन आता है जैसे कि नेटिव होता है उसको अगर आप लोगों को इस्तेमाल करना है तो ध्यान से आप लोग सोच समझ करके कर लीजिएगा, क्योंकि वो क्या करता है कि पौधे का ग्रोथ को रुकाएगा। जितने भी सारे जोल फैमिली का जो फंगिसाइड होता है वो सभी जो है वो ग्रोथ को रुकवाता है, लेकिन टेबुकोनाजोल 50% उसमें सबसे ज़्यादा होता है, 50% होता है, तो उसमें तो ज़्यादा पौधे का ग्रोथ को रुकेगा। तो इस चीज़ को आप लोगों को ध्यान रखनी है। लेकिन ऐसा भी कभी कभी किसानों का जूझना पड़ता है कि पौधे में इतना ज़्यादा बीमारियों का प्रकोप हो जाता है, फंगस का अटैक होता है कि टेबुकोनाजोल 50% नेटिवो का इस्तेमाल करना जरूरी पड़ जाता है। तो अगर आप लोगों को टेबुकोनाजोल को इस्तेमाल करना है तो आप लोग थोड़ा सा सोच समझ करके कर लीजिएगा। इस तरीके से ध्यान रखते हुए अगर आप लोग मिर्च के पौधे में शुरू से ध्यान रखते हुए अगर दवा का इस्तेमाल करते हैं इंसेक्टिसाइड फंगिसाइड को, तो आप लोगों का मिर्च के पौधे में जो ग्रोथ की समस्या होगा वो देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये हो गया 5 नंबर पॉइंट। अब नंबर 6 जो पॉइंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसी पॉइंट के ऊपर मेन चीज़ आप लोगों का छुपा हुआ है। क्यों पता है? क्योंकि आपने जितने भी सारे गलती किए हैं, अगर मान के चलिए पौधे का ग्रोथ किसी भी काम करने के बावजूद भी आपका ग्रोथ नहीं हो रहा है तो आप लोगों को यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन हम आपको बता दे रहे हैं। ये मेरा सजेशन है क्योंकि हमने इसको बहुत ही ज़्यादा अप्लाई किए हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिले और इसीलिए दोस्तों इस कॉम्बिनेशन को आप लोगों के ऊपर हम शेयर कर रहे हैं। तो चलिए आप लोगों को कौन सा कॉम्बिनेशन है वो आपको बता देते हैं। तो सबसे पहला जो काम करनी है कि आप लोगों को ड्रेंचिंग करनी है। ड्रेंचिंग यानी कि आप लोगों का जड़ के ऊपर डायरेक्ट उसमें जो दवा होता है वो जाएगा। अगर आप लोग स्प्रे करते हैं तो उसमें आप लोगों को उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा लेकिन उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर आप लोग जड़ के पास डायरेक्टली दवा का इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों को रिजल्ट जो है वो तुरंत मिलता है, इंस्टेंटली मिलता है और अच्छा मिलता है। तो इसीलिए आप लोगों को ड्रेंचिंग करना है। तो ड्रेंचिंग कैसे करनी है उसके ऊपर भी हमने ऑलरेडी चैनल पर वीडियो डाल कर रखे हैं, आप लोग जाके देख लीजिएगा, हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। तो ड्रेंचिंग आप लोगों को कौन सी चीज़ के ऊपर करनी है? तो ड्रेंचिंग आप लोगों को सबसे पहला जो दवाई रखनी है वो होता है NPK जो 20-20-20 जो वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर मिलता है। मेरे हाथ में आप लोग देख सकते हैं एरिज कंपनी का जो 20-20 है वो देखने को मिल रहा है। आप लोग किसी भी अच्छा ब्रांड का ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि आप लोगों का एरिज का ही आप लोगों को लेना है, किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। तो इसको आप लोगों को 1 एकड़ के हिसाब से 1 किलोग्राम लेना है, लेकिन इसको ही आप लोगों को नहीं लेना है, इसके साथ साथ आप लोगों को और एक चीज़ का मिक्स करना है, वो होता है आप लोगों का ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड आप लोगों को ऐसा चीज़ को लेना है जिसके अंदर 98%, 99% वाला जो ह्यूमिक एसिड मिलता है उसको आप लोगों को लेना है। ज़्यादातर आप लोगों को बहुत सारे अच्छे अच्छे ब्रांड का मिल जाएगा ह्यूमिक एसिड, किसी भी ब्रांड का आप लोग ले सकते हैं और आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 एकड़ में 250 ग्राम के हिसाब से बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलेगा। तो इस तरीके से दोस्तों 20-20-20 और ह्यूमिक एसिड को मिला करके ड्रेंचिंग करते हैं 2 बार 5 दिन अंतराल पर, तो आप लोगों को शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से दोस्तों इस 6 पॉइंट को ध्यान रखते हुए अगर आप लोग मिर्च की खेती करते हैं तो ग्रोथिंग का समस्या या फिर वृद्धि का समस्या, जो बढ़वार का समस्या है, वो आप लोगों का बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगा। तो ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा आप लोग नीचे लाइक करके बताना, और अगर आप लोगों का मन में कुछ सुझाव या फिर सवाल रहेगा तो आप लोग नीचे कमेंट भी जरूर कर देना।